नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन। मेरे ये प्रेशर स्विच की तीसरी वीडियो है। मैं इसमें कोशिश करूँगा आपको जितने भी आपकी कमेंट हैं उन सब का जवाब दिया जाए और सब ठीक प्रकार से मैं आपको बता सकूं। सारी कमेंटों का मैं एक एक करके उसको विद प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। जो मेरे पास में कमेंटें आई हुई हैं, प्रेशर स्विच को सर्किट में हम कैसे लगाएं और इनपुट किस में देना है, आउटपुट किस में देना है और स्टार्टर में कैसे लगाएंगे हम, प्रेशर सेट कैसे करें और प्रेशर सेट करने के बाद भी बंद नहीं हो रहा है या चालू नहीं हो रहा है, इन सारी कमेंटों का मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और इसका सेटिंग वगैरह सब कुछ बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम प्रेशर स्विच से। इसमें प्रेशर स्विच में हमारी दो सेटिंग होती हैं, एक रेंज और दूसरी डिफरेंशियल। डिफरेंशियल जो हमारी सेटिंग होती है वो इसको स्टार्ट करने के लिए होती है, हमारी जो लोअर पर जाने के बाद स्टार्ट हो सके, और रेंज हमारी लिमिट, किस लिमिट तक हमें इसको रखना है। तो दोस्तों, इसकी सेटिंग मैंने यहाँ आप देखो, रेंज है इसकी 60 psi और इसका डिफरेंशियल से जो सेटिंग करा है मैंने वो करा है 10 psi पे। मैं इसको सेट करने के लिए और इसकी NO NC और कॉमन को जानने के लिए तो मैं एक बार इसमें मेरे पास में मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर का मैं यूज कर लेता हूँ। एक क्लैम्प मीटर, क्लैम्प मीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे लगा दिया और मैंने इन दोनों पर साउंड करा क्लियर। यहाँ ये पहले मैं इस पर और इस पर लगाया, हमारा जो क्लैम्प मीटर है उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई। दोबारा मैं इस पर और इस पर लगाता हूँ तो ये कंटिन्यूटी हमारा ये इसमें एक्टिविटी हो रही है और ये हमारा रेजिस्टेंस में चला जाता है 3। तो इससे पता पड़ता है हमारा, इसमें अभी हम ये क्लियर नहीं कर सकते अगर इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। डैन बोर्ड्स में जितने भी तकरीबन होते हैं, यहाँ हमारे ये कॉमन होता है और 2 नंबर NC और 3 होता है हमारा NO। NC होता है नॉर्मल क्लोज और NO नॉर्मल ओपन। ये सर्किट के साथ में अभी क्लोज है। अगर हमारे पास में मल्टीमीटर, क्लैम्प मीटर या कोई भी मीटर नहीं होता है तो हम इन पॉइंटों पर जो NO हमारा जो कॉमन पॉइंट है उस पर हम सप्लाई देकर और इसका जो आउटपुट आएगी बिना प्रेशर के तो NC है, और प्रेशर देने के बाद में कट ऑफ के बाद में जब आउटपुट होएगा NC बनेगा तो हमारा वो वाला दूसरा पॉइंट NO है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसमें आपको प्रेशर एक बार प्रेशर देता हूँ। फिर ये मेरे पास में दो इंडिकेटर हैं। ये इंडिकेटर मेरा जब ऑन होगी मोटर, जब हम मोटर को चलाएंगे उस समय ये ऑन होगा ग्रीन, और जब प्रेशर पूरा हो जाएगा उस समय इंडिकेटर हमारा जो जलेगा वो जलेगा रेड। तो मैं इसके एक बार कनेक्शन कर देता हूँ। कनेक्शन करने से पहले एक बार आपको इसकी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ मैं। ये मैंने यहाँ प्रेशर गेज लगा रखा है जिससे आपको प्रेशर ठीक प्रकार से दिख सके। तो इसमें आप इसको ऊपर की तरफ देखोगे तो ये जो लगा रखा है ये हमारा जो सेट प्रेशर के लिए लॉक लगा रखा है। तो हम इसको जो स्क्रू है इसको निकाल देंगे। हम स्क्रू को निकाल दिया और इसको हटा देते हैं ये लॉक को। तो हम रेंज और इसका डिफरेंशियल, ये हमारा रेंज है और ये है हमारा डिफरेंशियल। यहाँ से डिफरेंशियल सेट करेंगे और इसको रेंज सेट करेंगे। एक बार हम रेंज सेट करके देखते हैं इसकी।
ये देखो, डाउन हुआ, ये नीचे की तरफ गया और हमारा प्रेशर हो गया 70 psi। पहले हमारा 60 पे था, अब 70 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको डिफरेंशियल को सेट करेंगे। डिफरेंशियल को सेट करते हैं हम। ये देखो, अब हमारा ये हो गया 20 psi। पहले 10 था, अब 20 हो गया। हम दोनों को ऊपर नीचे से सेट कर देते हैं। उसके बाद में हम लॉक लगा देते हैं इसमें। सेट करने के बाद में जो हमारा प्रेशर अब सेट ना हो, लॉकिंग स्क्रू लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इंडिकेटरों का कनेक्शन कर दिए हैं। जैसे ही मैं अब सप्लाई को ऑन करता हूँ, जैसे ही मैंने सप्लाई को ऑन करा तो हमारा जो ग्रीन वाला इंडिकेटर वो ऑन हो गया, और इससे हमारा पता होता है कि मोटर का हमारा कनेक्शन, जैसे ये मोटर हमारी स्टार्ट हो गई। तो मैंने इसके लिए क्या करा, कॉमन पे सप्लाई दे दी, और ये जो सेकंड वायर है हमारा, ये एनसी से इंडिकेटर को होल्ड करा दिया। उसके लिए मैंने बड़ा इजी एक सर्किट डायग्राम बनाया है। ये देखो आप, मैं इसको एक बार दिखाता हूँ। प्रेशर स्विच को साइड कर दिया, और यहाँ हमारा जैसे मोटर ऑन है उस समय कंडीशन ये। तो दोस्तों, ये हमारा फेस है और ये हमारा सर्किट ब्रेकर। ये सिंगल पोल की मैंने एक कंट्रोलिंग एमसीबी लगा रखी है, उसके नीचे एनसी। और ये है हमारा ऑटो मैनुअल स्विच। मैंने यहाँ इसमें एक ऑटो मैनुअल स्विच लगाया है। जैसे हमारा जब कभी भी हम इसको बिना प्रेशर स्विच के हमें ऑन कराना है, चालू करना है, तो उस कंडीशन में हम मैनुअल करके, तो ये हमारा क्या है, ऑटो मैनुअल स्विच। ये जैसे हमारा इधर ये ऑटो हो गया और ये हो गया इधर मैनुअल। ये अभी इस पर आ रहा है। जब हम इसको सेलेक्टर स्विच को घुमाएंगे, मैनुअल करेंगे, तो हमारा सर्किट ऐसे ऑन होगा। ये हमारा एनओ है और ये कॉन्टेक्टर ऑन हो। तो ऐसे घुमाया, जब हमने एनओ को पुश करा तो हम स्टार्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्टर के ऑन से होल्ड हो गया। ये न्यूट्रल हमने कॉयल का ए और बी दो टर्मिनल है, यह हमारा फेस आ रहा है और ये न्यूट्रल है। ऑटो मैनुअल स्विच, ऑटो में चलाएंगे तो ये हमारा प्रेशर स्विच, ये है हमारा प्रेशर स्विच। यहाँ ये कॉमन एनसी और एनओ। जब प्रेशर नहीं होगा तो एनसी से सप्लाई आएगी और मोटर होल्ड हो जाएगी। जैसे ही प्रेशर पूरा होगा तो एनसी एनओ हो जाएगी और एनओ एनसी हो जाएगा। अब मैं इसमें आपको
इतना इजी डायग्राम मैंने बनाया है जिससे आप इसे किसी भी ड्यूल स्टार डेल्टा स्टार्टर किसी ड्राइव पर किसी पर भी लगा के आप इसको यूज कर सकते हो। एक कंट्रोलिंग रिले लगा के ड्राइव पर यूज कर सकते हो और कॉन्टैक्टर पर स्टार डेल्टा स्टार्टर में किसी में भी आप लगा के इसको यूज कर सकते हो। ये हमारा सर्किट ब्रेकर एनसी और ऑटो मैनुअल स्विच यहाँ लगा देंगे हम। यहाँ से हमारा ऑटो में होगा तो यहाँ से सप्लाई यहाँ आएगी, कॉमन पे आएगी, एनसी से होते हुए सीधा हमारा होल्ड हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर पूरा होगा तो हमारा ये सर्किट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगी हमारी मोटर। और जब मैनुअल यहाँ स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पुश करेंगे हम और मोटर स्टार्ट होगी, कॉन्टैक्ट एनओ से होल्ड रहेगी। इतना क्लियर। अब मैं इसमें प्रेशर देता हूँ। ये प्रेशर गेज और यहाँ प्रेशर स्विच। मैंने इसको प्रेशर से कनेक्ट कर दिया और जैसे ही प्रेशर को खोला ये देखो गेज हुआ और जैसे ही प्रेशर पूरा हुआ यहाँ इससे प्रेशर आपको प्रेशर गेज ये ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा करता हूँ वो वीडियो। यहाँ ये प्रेशर गेज हमारा ये आ गया हमारा 90 PSI के समथिंग और इसको मैं जैसे ही बंद करता हूँ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और मोटर हमारी स्टार्ट होगी। जैसे ही प्रेशर पूरा होगा हमारा मोटर ऑफ और प्रेशर ड्रॉप होगा या रिड्यूस कर दिया मैंने प्रेशर को और मोटर हमारी ऑन होगी। ठीक है दोस्तों, प्रेशर गेज ऑन ऑफ। इतना क्लियर दोस्तों। अब इसको हमें सर्किट में जैसे लगाना है, सर्किट में लगाने के लिए हम जैसे ऑटो मैनुअल यहाँ से हमारा ये कॉमन पे कनेक्ट कर दिया ऑटो को और एनसी से मोटर को होल्ड करा दिया। जैसे ही प्रेशर पूरा होगा तो एनओ हमारा एनसी हो जाएगा और एनसी एनओ हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। जैसे ही प्रेशर हमारा पूरा होगा तो ये रेड इंडिकेटर हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा प्रेशर पूरा है। तो हम बड़ी आसानी से इसका प्रेशर सेट कर सकते हैं। ये रेंज सेट करने के लिए और ये हमारा डिफरेंशियल सेट करने के लिए, जितना हमें प्रेशर चाहिए मोटर यहाँ से ऑन ऑफ होगी। ये अगर हमारे कनेक्शन ठीक हैं तो मोटर को ऑन ऑफ से कोई सर्किट हमारा सीधा सीधा सर्किट में ड्यूल स्टार डेल्टा में किसी में भी प्रेशर स्विच को सीधा लगा सकते हैं हम। इसे प्रेशर गेज को लगाने के लिए हमें पंप की आउटपुट लाइन में लगाना है। हमें आउटपुट पाइप में यहाँ इसको वेल्ड करा के कैसे भी प्रेशर गेज को यहाँ लगाना है। हमें प्रेशर स्विच को आउटपुट में लगाना है हमेशा, इनपुट में हमें प्रेशर स्विच को नहीं लगाना। तो क्लियर दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ हमारा इस चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।